वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद काशिफ मुस्तफ़ा सां ॻाल्हाइनि पिया हिते स्टूडियो में। बजट जे हवाले सां ॻाल्हि हले पई, ईंदड़ बजट में आख़िर ही सरकार कहिड़ो बूटो ॿारींदी। ऐं काशिफ जेके ॻाल्हियूं ब्रेक न वञण खां अॻु में कयूं, ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं। काशिफ मुझे ये बताएं कि आप तीखे सवाल करने लगे? नहीं, मैं प्यार से करूँगा, तीखे सवाल नहीं करूँगा। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, आपने, अगर मैं इसको आपकी सजेशन कहूँ तो बहुत अच्छी बात है, हर इंसान सजेस्ट भी कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आप हफीज़ शेख साहब को बड़ा जो है ना वो घुमा फिरा रहे हैं कि जी ये है वो है। ये 4 साल से एक बंदा या 2 साल से एक बंदा फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठा है। आप भी इसी फील्ड के हैं, वो भी इसी फील्ड के हैं, मैं भी इसी फील्ड का हूँ। हम भी समझते हैं कि ये मामला हल हो सकते हैं। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि ये मामलात को ठीक कर सकें। अगर है तो फिर आपकी नज़र में ये मामला ठीक क्यों नहीं हो रहे? देखिए, अब शौकत बड़ा ना अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया जा चुका है। मैं एक तो ब्लंड मीडिया पे हमेशा आपके जितने प्रोग्राम ब्लंड बात और ईमानदारी के साथ बात। मेरे नज़दीक जो है, मैं हफीज़ शेख साहब की इसलिए मैंने तारीफ़ की कि या मैंने स्टेट बैंक की इसलिए तारीफ़ की, या केएससी के बारे में जो मैंने व्यू दिया, या पीटीसीएल के बारे में व्यू दिया, ये मेरे प्रोफेशनल जजमेंट की बेसिस पर है कि मैं इनको रोज़ो शाम देखता हूँ तो मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। हफीज़ शेख साहब एक बड़ी पीएचडी डॉक्टर, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और वो बेहतरी लाने की कोशिश कर भी रहे होंगे। उन पे तो कोई करप्शन का चार्जेस कभी भी नहीं लगा ना शौकत मुशर्रफ साहब के दौर में, ना आज लगा। या मैं एसबीबी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे लोगों को जानता हूँ। इशू क्या है कि हुकूमत जो है ना, उसकी जो सियासी मैनिफेस्टो होता है वो इतना पॉपुलर पॉलिटिक्स के साथ अटैच होता है कि वो अपने इन बंदों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। और यकीन करें, ये इन जैसे लोग बैठे हुए हैं जो शायद मुसलसल जाकर हैमरिंग करते हैं कि यार कुछ बेहतर कर लो, कुछ बेहतर कर लो, तो ये फिर भी बचाए हुए हैं। अगर ये लोग ना होते और इनकी जगह पे कोई बहुत ही प्योर पॉलिटिकल ड्रिवन पर्सन वहाँ बैठा होता तो शायद इतनी एफिशिएंसी भी हमारे पास ना होती। आपके प्रोग्राम्स के ज़रिए या जो हम ये बात कर रहे हैं और जो भी हमें सुन रहा है, मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि इन लोगों को लिबर्टी दे दें, इन लोगों को फ्रीडम दे दें। और तो अब जैसे किस किस्म का मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट इंडिया जाते हैं, 2-2 जहाज लेके प्राइवेट ट्रिप पे जा रहे हैं, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बच्चे उनके जिनका कोई हुकूमत के साथ कोई लेन देन नहीं है, एक पार्टी है, वो सरकारी पैसे पे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मतलब क्या नहीं होना क्या ये अब मैं क्या कहूँ इसको? देखिए ना, इसको प्रोफेशनल लोग तो नहीं रोक सकते। मैंने इसीलिए कहा कि सियासी बसीरत का सबूत दें। बिल तो सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाते हैं ना। नहीं, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा कि बहरहाल उनके लिए मसले मसाइल हैं, उनके लिए इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से वो बाद दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं आ रही होती, लेकिन उनको ये तमाम राज पता है। अब हुकूमत ये सोचे, लेकिन हुकूमत ने अभी एक अच्छा कदम क्या किया कि पीआईए का जो नया चेयरमैन जो भी एमडी है जो नॉमिनेट किया, वो एक प्रोफेशनल बंदे को लेकर आए। ठीक है, वो एक सियासी बंदे को लेकर आए जिसका बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। दिस इज वेरी गुड स्टेप। तो ऑन द सिमिलर नोट, अगर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हुकूमत भी इस बात को रियलाइज कर रही है कि अब जो उनका जो बहुत ही, जिसको मैं कह लूँ कि हनीमून पीरियड है, वो ओवर हो चुका है। ठीक है, अब उनको तब चेंज लानी है, नहीं तो इस इलेक्शन में, जैसे आपने कहा कि भाई इलेक्शन जीतने के लिए ही काम कर लो, तो वो इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह के स्टेप्स हो रहे हैं। चले अभी लेकिन एक जुमला सिर्फ, लेकिन ऐसे लोगों की जो प्रेजेंस है वो बड़ी गनीमत है। अच्छा ठीक है, गनीमत है, तो मैं उस गनीमत का अभी आपसे एक और सवाल करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इन्फ्लेशन जो है, जिसको हम आम फहम ज़बान में उर्दू में अफराते ज़र कहते हैं, अगर मैं उसको महंगाई भी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, आपने कहा वो बड़ा कंट्रोल्ड रही है। तो ये आपने ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात की, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की। अब जरा मुझे सीपीआई की पोजीशन बता दें, सीपीआई पे आपका क्या ख्याल है? जो सीपीआई हेडलाइन, हम सीपीआई कोई हेडलाइन, ठीक है ना, मुझे जो चले और आम आदमी के समझने के लिए मैं कह देता हूँ, आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी 4 साल में। कोई डीजल आपका 170% बढ़ा, 4 साल में पेट्रोल आपका कोई 70% बढ़ा। आपका सीएनजी जो 40 रुपये का था आज वो 80 रुपये का आया, 100% इंक्रीज आया। जाहिर बात है, अब ट्रांसपोर्टेशन जितने भी गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है, उनके बिजली के रेट बढ़े, गैस के रेट्स में इजाफा हुआ, फिर भी आप कह रहे हैं कि जी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। ये नहीं, असल में क्या बात है? देखिए, बात क्या है कि क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि स्टेट बैंक अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ के हुकूमत की बी टीम बन गई है और वो झूठी फिगर्स प्रिंट कर रही है। मुझे ये कहने में कोई कबात नहीं है, अब इस पे आप भले मुझे कुछ भी कह दें, लेकिन मुझे ये लग रहा है, अगर आप ये बात कहेंगे ना तो माजरत के साथ कोई भी आपको फिर संजीदा एंकर नहीं कहेगा। क्यों?
कि आप एक बड़े मतलब आप सीए आपने किया हुआ है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपकी कैसे कह सकते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो झूठी नंबर दे रहा है? देखिए स्टेट बैंक की आप शौकत क्वार्टरली, मैं कोई स्टेट बैंक का तो बंदा ही नहीं हूँ, स्टेट बैंक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसमें वो चीख रहा है कि भाई हमसे पैसे ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। क्या करे वो, क्या करे वो? ऑटोनॉमी यूज करें। देखिए एक प्रोसीजर है ना, ये कोई तहरीक तो नहीं है ना कि वो एसबीपी के लोग जो हैं वो रोडों पे आ जाएं। क्या किया शाहिद कारदार साहब ने? रिजाइन दे दिया उस बंदे ने, ठीक है ना। अब दूसरे साहब आए, वो एक प्रैग्मेटिक रोल अदा कर रहे हैं कि वो चीज़ों को बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हुकूमत की भी सुन रहे हैं। लेकिन देखो यार, वो इदारा है, उस इदारे हुकूमत जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर इज द की पर्सन विच कैन बी like held responsible for everything। लिहाजा हमारी जो भी रिक्वेस्ट होंगी, हमारी जो भी गुजारिशात होंगी, वो इनके साथ होंगी। मैंने आपसे ये कहा है, कई दफ़ा कहा है कि एसबीपी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एसईसीपी जैसे इदारे, ये बड़े एफिशिएंट लोग बैठे हैं यहाँ पे यार। लेकिन काशिफ देखें, आप डॉलर की प्राइस से लेके जितने, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल सही है। चीज़ें अगर उनसे आप ले लें, और चले मैं स्टेट बैंक के हवाले से जो मैंने कहा उसको, चले उस रिमार्क को मैं वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ। अभी लिया नहीं है, मुझे सवाल करने दे पहले, मैं सजेस्ट करूँगा, मुझे पहले सवाल करने दें। मुझे याद है कि हमने माजी में जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, हमने हमेशा फिस्कल साइड पे फिगर्स के साथ छेड़छाड़, मैनिपुलेशन की बात की है या नहीं की है? की है या नहीं की है? मुझे आप यस और नो में बता दें। जी जी बिल्कुल। क्या आप इससे तो एग्री करते हैं ना कि फिस्कल साइड पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड पे फिगर्स की मैनिपुलेशन होती रही है? जी होती रही है। स्टेट बैंक की बहुत सारी रिपोर्ट्स बेस ही उस पे करती हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स। देखिए मेरी बात, नाउ यू कम टू दैट पॉइंट के लेट मी एक्सप्रेस, क्या वाकई मैंने गैर संजीदा बात की? इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने गैर संजीदा बात की? नाउ लेट मी एक्सप्रेस, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस इशू, इट्स वेरी सीरियस इशू, एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ लाइक दिस, कि मैं जो बेहतर जानता हूँ अपनी राय दूंगा। देखिए मेरे अपने करियर में, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में, एसबीपी को झूठे नंबर नहीं देता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को झूठे नंबर नहीं दे, उनको फायदा कुछ नहीं है झूठे नंबर देने से। इशू क्या है कि हाँ, सूरत हाल को बाज दफा डेलिब्रेट बयान नहीं किया जाता, वन, और माजरत के साथ। अब मैं भी एक तीखा सा जना जवाब दे दूं, आप दे दें कि आपके मीडिया में जो आपके जो एंकर बिरादरी है, वो टेक्निकली, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो टेक्निकली बेचारे इतने बहुत से नहीं, बल्कि कुछ बोल दे जो आपके अंदर है वो आप कह दें, मैं आपको मना नहीं करूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल ओपन बात बता रहा हूँ। देखिए मैं तो एक सबको जानता हूँ कि ना वो टेक्निकली इतने वीक हैं कि वो सियासत पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक सर्वे समझ में नहीं आता, उनको जीडीपी की कंपोजिशन समझ में नहीं आती, उनको सीपीआई और हेडलाइन समझ में नहीं आता। अब अभी तो आप शौकत जरदारी के शो में बैठे हैं ना, तो आप सिर्फ शो में ही रहे, नहीं तो इसकी वजह क्या? ये जो प्रोपेगेंडा है या मिसकंसेप्शन है। अब इशू क्या है? देखिए मैंने ये कहा कि हुकूमत हमारी जो है उसको पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखानी चाहिए और इन इदारों को आज़ादी देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकें। मैं नहीं समझता अपनी पेशा वराना राय के मुताबिक कि वो चाहे कोई भी इदारा हो वो करप्शन में इन्वॉल्व है या वो जानते बूझते भी ये करे, लेकिन हुकूमत जो है उसको अब चाहिए अपने जो है ना वो फिस्कल डेफिसिट के लिए चीज, तो वो फिर उन पर रिलाई कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट आई वुड फर्दर क्लैरिफाई कि जो है वो असल में इशू यही है कि हुकूमत जब तक इन लोगों को आज़ादी नहीं देती, इन लोगों को फ्रीडम नहीं देती, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मुझे एक बात बताएं, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो आपसे बात कही उसके बाद आप एग्री होंगे कि मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी, झूठी तो ना कहे ना कि अब बड़ा मैनिपुलेटेड फिगर्स कहूँ भला, मैनिपुलेटेड, मेरे ख्याल में ये कहें कि स्टेट बैंक को सही नहीं बताते, चले झूठ नहीं तो गलत नहीं तो सही नहीं बताते, इसलिए मेरा बड़ा इल्जाम अब इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, आवाम को बताया जाता है कि जी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने बिलियन है। आज कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि क्या वाकई ये सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कर्जे वर्जे मिला के पाकिस्तान के हैं या फिर इसमें किसी दोस्त मुल्क का भी थोड़ा बहुत हाथ है? यार ये तो आप लोग बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं यही तो क्योंकि मैंने तो कह दिया नहीं, ये हाँ ये वैसे वाली बात मैंने तो कह दी। आई एम वेरी ऑनेस्ट, दिस इज योर वेरी 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 वैलिड पॉइंट मैन, कि ये जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम दिखाते हो कि 16 अरब डॉलर है, तो ये है क्या चीज? इसमें IMF के कितने हैं? सही है ना। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 200 रुपए से मुझे मेरे पास कर्ज हो, तो मेरी तो ये एक अलग, ये बात सही है, लेकिन ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये आप जो एंकर हजरात हैं वो उसको एक्सप्लेन करें ना, वो किसी दिन मिनिस्टर को बिठाएं, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी ये आपका स्टेटमेंट है, आपने कहा कि रिजर्व हमारे इतने हैं,
लेकिन आपके पैसे वो तो कहते हैं कि जी देखिए झूठ कहाँ होता है, झूठ नहीं है, देखिए झूठ कहाँ होता है कि जी हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, आप सदर ज़रदारी की तकरीरें उठा लें, आप प्राइम मिनिस्टर की उठा लें, आप किसी भी मिनिस्टर की उठा लें, कौन कहता है जी मईशत खराब है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो देखें तारीख में कभी इतने नहीं बढ़े। आप उनसे कहिए ना, तो आप उनसे कहिए कि भाई देखें मैं आपकी बात को क्यों वजन दे रहा हूँ, पूरे इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें हमारे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से शायद वैलिड ना हो, लेकिन आप यहाँ बैठ के अवाम के मसाइल पे बात कर रहे हैं, तो आपका जाविया है अवाम का कि जी पेट्रोल बढ़ रहा है, बस का किराया बढ़ रहा है, बुनियादी जरूरत की चीजें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है जी, नहीं इसलिए मैं आपकी इस जजमेंट को पढ़ रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ और मैं उसको वैल्यू भी दे रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में वो चीज़ें इसलिए नहीं है कि हम उनको दूसरे यार्ड डिस्ट्रिक्ट से नापते हैं, लेकिन बहरहाल जब हुकूमत, मसला पता है क्या है, ये महंगाई का अमल पूरी दुनिया में है, अब इसके साथ तरक्की भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका खर्चा 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है, लेकिन आपकी आमदनी भी 5,000 से बढ़कर 15,000 रुपए हो जाती है, यू विल नेवर माइंड मैन, सही, यू विल नेवर माइंड। ठीक है काशिफ, इसी नोट पे डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो मेरे रिमार्क को गैर संजीदा कहा, तो अब आप वो अपना लफ्ज वापस ले लेंगे कि नहीं, देखिए वेरी मच सीरियस। आप एक ऐसे इदारे पर अंदाज़े बयां गलत हो सकता है, बात गलत नहीं हो सकती, इससे तो आप एग्री करेंगे। अंदाज़े बयां तो कुछ भी, आपको तो सारी लिबर्टी है भाई, जिसको चाहे जो करे। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच काशिफ। नाज़रीन था काशिफ मुस्तफ़ा ॿुधो, इन हवाले सां असां वधीक प्रोग्राम्स भी कंदा रहंदासीं, पर वेंदे सदाई आऊं यही ॻाल्हि कंदो आहियां, हुकूमत खे यही सलाह ॾींदो आहियां त इलेक्शन अचण वारो आहे, जेकॾहिं वरी तव्हांखे अवाननि में वञिणो आहे, वरी 4-5 साल तव्हां हिन आवाम जी ख़िदमत जेका कई आहे, जेकर अहिड़े क़िस्म जी वधीक ख़िदमत करणु चाहियो था, त पोइ ईंदड़ बजट में आवाम खे तव्हांखे टॉप प्रायोरिटी ॾियणी पवंदी, अदरवाइज़ बाक़ी फ़ैसिलो आवाम खे करिणो आहे, पोलिंग बूथ में आवाम ॾींदी, मूं ग़रीब जो त हिकिड़ो ई वोट हूंदो, त मां पंहिंजी मर्ज़ी हलाईंदुसि, बाक़ी ओवरऑल जेतिरी वोटिंग आहे उहा आवाम जे हवाले सां ई आवाम जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे ॾे। बहरहाल तव्हांखे असां इहा ई रिक्वेस्ट कंदासीं पंहिंजे अवाननि में वेठल माण्हुनि खे त आवाम जे बारे में थोरो सोचो, इहे न थिए त पोइ आवाम तव्हांजे बारे में बि सोचणु छॾे ॾे। एतिरो ई शौक़ ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त, अला भाई।